फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अपना जो सुबह सुबह जो मैंने मैथ का सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब मैं जो है वो इंग्लिश और रीजनिंग का सेक्शन करने वाला हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11। इसके बाद मैं रीजनिंग के मेंस लेवल के 2 सिटिंग और पज़ल लगाऊंगा। इसके अलावा मैं फिर प्रीलिम्स लेवल के सारे सिटिंग और पज़ल्स लगाऊंगा, जिसके अंदर मैं फ्लोर और फ्लैट बेस्ड जो पज़ल होती हैं उसको लगाऊंगा, बिकॉज़ वो थोड़ा मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग होती है। मेरे लिए जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगता है उसको लगाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि फिर आप उस चीज़ में आप फ़ैमिलियर होते जाते हो। तो यही है मेरे पूरे दिन का रूटीन। जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो 4 बजे, साढ़े 4 बजे सुबह। ज़रूरी नहीं है कि आप साढ़े 4 बजे ही उठो, आपका मन जितने बजे उठने का करता है उतने बजे उठो। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कितना स्टडी करते हो। जिस टाइम पे आप स्टडी करते हो, लाइक अब आप अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो वो 4 घंटे आपके प्रोडक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उन 4 घंटों में भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो बीच बीच में। तो वो 4 घंटे भी अगर आप प्रोडक्टिवली उसको यूज़ करते हो तो वो भी सफिशेंट है। सही से पढ़ाई करनी होती है। वैसे 4 घंटे मुझे नहीं लगता कि सफिशेंट है, बिकॉज़ कोई भी एस्पिरेंट जब स्टडी करता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि सुबह से शाम कब हो गई। तो कभी ये कर रहा है, कहीं वो कर रहा है, 1-1 2 घंटे का कोई लेक्चर अटेंड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यार मेरे से ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं हो पाती, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जितने घंटे पढ़ो तो आपको शिद्दत से पढ़ाई करनी है। उस वक़्त आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करना है अपनी स्टडीज़ पे। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जितने घंटे भी पढ़ना है वो आप सही से पढ़ो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह बिल्कुल उठ जाओ। मैं इसलिए उठता हूँ क्योंकि देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं अगर जब सुबह उठता हूँ तो काफ़ी एक्टिव फ़ील करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा लेट उठा तो फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, लाइक काफ़ी लेज़ीनेस आ जाती है मेरे शरीर में। तो इसलिए मैं सुबह उठना ज़्यादा प्रेफ़रेंस दूँगा अगर आप लेट उठते हो तो। इस वजह से अगर आपको ऐसा कोई लेज़ीनेस फ़ील नहीं होता है तो आप जितने मर्ज़ी बजे उठो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जितने भी घंटे आप पढ़ो वो इम्पोर्टेंट है कि आप बस उसको स्टडी करो, लेकिन फ़ोकस्ड होकर के स्टडी करो। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो किसी भी चीज़ में, वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं बाकी सारा कुछ कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा किस तरह का सेटअप है। जैसे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये छोटा-सा ये मेरा इस तरह का है। यहाँ पे मैंने ये लगा रखे हैं कर्टन वगैरह। तो यहाँ पे मैं पढ़ाई जब मैं थक जाता हूँ तो यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। बाद बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्टडी टेबल कैसा है। गाइस, ये मेरा स्टडी टेबल है और यहीं पे जैसे मुझे मॉक देना हो गया या फिर तो रेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये बना रखा है। तो यहाँ पे मैं अपना रेस्ट कर लेता हूँ। एक ही रूम है, छोटा सा बिल्कुल रूम है, उसी के अंदर मैंने ये एक पर्दा कह लो, कर्टन कह लो, तो इसको मैंने एक बांध रखा है। तो जब मुझे रेस्ट करना होता है मैं इस तरफ आ जाता हूँ। इसके बाद मेरे को जब मॉक वगैरह या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की करनी होती है तो मैं अपना इसी पे टेबल पे सब कुछ करता हूँ। तो अभी मैं करने वाला हूँ रीजनिंग का ये टॉपिक वाइज फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पज़ल। और ये मेंस लेवल की पज़ल है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहने वाली है पज़ल, क्योंकि मेंस लेवल की है तो इसमें टाइम तो लगेगा ही। लेकिन जितना भी टाइम लगेगा मैं इसको सॉल्व करूँगा। एक पज़ल और एक सिटिंग अरेंजमेंट मेंस लेवल की और बाकी प्रीलिम्स लेवल की मैं करूँगा। इसके बाद जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ या ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी सिलॉक्स, नंबर सीरीज़ वगैरह, तो इसको भी मैं इसके भी क्वेश्चन करता हूँ ताकि एक फैमिलैरिटी बनी रहे। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा। और इसके अलावा फिर बाकी जैसे प्रीलिम्स के पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट्स, मैं पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पर बहुत अच्छी कमांड बना ली तो आपका रीजनिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं, चाहे वो मॉक हो या रियल एग्जाम हो, इसमें ज़्यादातर स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आपने अच्छी कमांड बना ली तो आप अच्छे से कर पाओगे। बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा, तभी आप इसमें
पॉसिबिलिटी होती है कि आप स्टक ना करो, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि अगर हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होती है तो जनरली क्या होता है, फंस जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर घुमा फिरा के रियल एग्जाम्स में कोई पजल या सिटिंग अरेंजमेंट्स आ गई तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सब कुछ हमें लगता है हमने बिल्कुल सही बना लिए, लेकिन फिर उसके बाद जब हम आंसर करते हैं तो पता चलता है कि जो आंसर हमने निकाला है वो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है, फिर उसके बाद लगता है यार अब सारी गलत हो गई, पूरी पूरी की पूरी पजल गलत हो गई, ठीक है। तो ऐसा भी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये ऐसा होता है। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतने अच्छे हमारे कॉन्सेप्ट होते चले जाएंगे और हम इस चीज़ को भी जज कर पाएंगे कि अगर हम पजल या सिटिंग अरेंजमेंट कोई आई है तो हम उसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स कितना टाइम ले सकती है, ठीक है, या मैं ये बना सकता हूँ या नहीं। तो वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे।